So after receiving the Nobel Prize for Physics in the year 1921, everyone praises him, and even the press also praised him. सारे जगह से उनको ऑनर किया जाता था, उनको काफ़ी इनवाइट किया जाता था all various at various places all over the world. Okay, and he was honored and was invited to various places all over the world. फिर जब 1933 में जर्मनी जो है केम अंडर द पावर ऑफ नाजिस, ठीक है, जो रूलर था was Adolf Hitler. At that time, Einstein left Germany and was shifted to USA forever. And after 5 years, the German discovered the process of nuclear fission. ठीक है, जो प्रोसेस था वो क्या था, डिस्कवरी जो थी वो न्यूक्लियर फिजन की थी बर्लिन में, और अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे इन एन अप्रोड. सो मीन्स आफ्टर 5 years द जर्मन डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन. ओके, सो 5 years लेटर जर्मन साइंटिस्ट इन बर्लिन डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन, और जो साइंटिस्ट थे अमेरिका के दे वर ग्रेटली डिस्टर्ब. सो इट वॉज फियर दैट नाजिस वुड बिल्ड द एटम बॉम्ब. Okay, it was considered there that the process through which nuclear bombs or atomic bombs are made, the process was prepared in Berlin. Due to this, all the physicists in America were upset, and as they were feared misuse of the technology. So many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid of the Nazis could build and use an atomic bomb. वो सिर्फ किस लिए उनको डर था? बिकॉज ऑफ दैट रूलर. ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एस्केप किया टू अमेरिका इस वजह से. फेसिज्म वॉज अ डिक्टेटोरियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था यूरोप में फ्रॉम इटली बाय द रूल ऑफ बेनिटो म्यूसोलिनी. ओके, और ये सारे साइंटिस्ट जो थे दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजिस बिकॉज वो उसका गलत तरीके से यूज़ करता, यानी कि उस नाजिस जो था वो उसको मिसयूज़ कर लेता उस एटॉमिक बॉम्ब को. So at the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned a single bomb of his type exploded in a port might very well destroyed the whole part together with some of the surrounding territory. फिर उसने क्या किया, जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, ठीक है, रूजवेल्ट को, टू अप्राइज हिम ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन द एटॉम बॉम्ब कुड कॉज. ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उसका लेटर जो है बहुत सीरियसली लिया. ठीक है, उसने मीन्स एक लेटर लिखा था रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, और उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा, उनका पूरा नाम था, 2 अगस्त 1939 में, और उन्होंने वार्न किया उन्हें कि जो एटॉमिक बॉम्ब है जो कि डेवलप किया गया है जर्मनी से वो बहुत पावरफुल है. अगर वन ऑफ दीज बॉम्ब एक्सप्लोडेड, अगर कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ऑन एनी पॉट तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, बट ऑल्सो इट वुड डिस्ट्रॉय दी सराउंडिंग टेरिटरी, ना कि उस पोर्ट को बाकी आसपास की जितनी भी टेरिटरीज है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उसके आइंस्टाइन में जो था, दिस शोज दैट आइंस्टाइन ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी. ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी कि वो कितना अच्छा, कितना काइंड हार्टेड इंसान था और किस सबका वो भला चाहता था. ठीक है, तो उसको ये पता था, उसने इमीडिएटली लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को. And he wanted good for the people. He want peace in the world. That is why he wrote his letter. Okay, he wrote his concern to the President of America and warned him. His word did not fail to have an effect. ठीक है, उसको ये एल्बर्ट आइंस्टाइन लेटर का एक इम्पैक्ट पड़ा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पे, जो कि प्रेसिडेंट थे. दी अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. ठीक है, अमेरिकन्स ने डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली और उन्होंने ड्रॉप किया उसको 2 सिटीज़ पे जापान की, हिरोशिमा एंड नागासाकी. ठीक है, और जो जर्मन्स थे उन्होंने उसको डेवलप भी किया उस एटॉमिक बॉम्ब को,
डेवलप किया एंड दे डिड नॉट यूज़ इट ऑन एनी कंट्री बट अमेरिका डिड। जर्मन्स ने यूज़ नहीं किया था उसको, उन्होंने सिर्फ डेवलप किया उस एटॉमिक बॉम्ब को, लेकिन उसको उन्होंने यूज़ नहीं किया। लेकिन अमेरिकन्स ने उसको the Americans developed the atomic bomb secretly and they dropped it on 2 cities of Japan, that is Hiroshima and Nagasaki. So Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. ठीक है, lot of destruction took place and Einstein was shaking. This time he wrote a public missive to the United Nations. Public missive means letter, especially long and official one. So he wrote an official letter to the United Nations organization and Albert Einstein proposed to form a world government, but this letter did not bear any fruit. Okay, उसने प्रपोज तो किया था इन पूरा फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, लेकिन अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, ये जो है इसने इतना कोई इम्पैक्ट नहीं दिया. Okay, so he suggested the formation of a world government, but this letter had no effect. Then for the next 10 years he campaigned for peace and democracy and he agitated against the build-up of arms. Okay, so agitating means stirring public feeling. Okay, so another 10 years he did this, and as a result his aim was to stop he was involved in politics and his agenda was to stop the countries involved in collecting arms and developing weapons. Okay, so he campaigned for world peace and democracy, और उसका मेन एजेंडा क्या था कि world peace and freedom of people. So when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. ठीक है, आइंस्टाइन कुड फोरसी द फ्यूचर, और वो 1955 में उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 76, और फिर द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड हिम एज अ विजनरी एंड ही वॉज अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस टू. विजनरी करते हैं एक जो पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे. So this was the chapter. I hope you people understand it and it won't create any problem for you. You please go through this chapter.